तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शादी के बाद का सीन, जहाँ पे सारी मेड लोग मिलके येवा को रेडी कर रही होती है। और येवा रेडी होते होते सोचती है कि शिहो से शादी करने के बाद सभी मेड लोग आकर मेरी मदद करने लगते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं करते थे। पहले तो कभी कभी ही दिखते थे, लेकिन अब मोस्टली टाइम मेरे साथ ही रहते हैं और मेरा सारा काम कर देते हैं। फिर वो सारी मेड लोग को देखकर सोचती है कि इनमें से अधिकतर या तो मेरी उम्र के या फिर मेरे से कम उम्र की। और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने जानबूझकर चूज़ किया कि मेरे आसपास छोटी बच्ची रहे, क्योंकि छोटी बच्चों के साथ मैं जल्दी ही घुल मिल जाती हूँ। फिर वो पुरानी वाली मेड को याद करके सोचती है कि मैंने सुना है कि पुरानी मेड मुझे ब्लैक फॉक्स को सौंप दी थी, इसलिए उन्हें जेल में डाला गया है। हालांकि उनको देखकर ऐसा कौन कह सकता था कि वो फ्यूचर में ऐसा कुछ कर देगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं देखी थी तब मैं देखी थी कि शिहो के साथ उनका रिलेशनशिप कितना अच्छा है, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शिहो उस पर बहुत भरोसा करता है और महल में उसका बहुत अच्छा पद भी है। लेकिन वो इतने करीब रह गई, सबको धोखा दे दी। ये किसने सोचा था? फिर सोचती कि शिहो आखिर उसके बारे में क्या फ़ैसला करेगा फ्यूचर में। और ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसकी एक मेड बोलती है कि महारानी आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। तो येवा उसे थैंक यू बोलती है और वो पुरानी वाली मेड के बारे में पूछने जा ही रही होती, तभी वहाँ पे शिहो आ जाता है, जो कि येवा को देखकर बोलता है कि मेरी महारानी तो बहुत सुंदर लग रही है। फिर येवा का हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या तुम तैयार हो? अगर तैयार हो तो चले हम लोग। तो येवा बोलती है कि हाँ चलो। उसके बाद शिहो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से लेके जाने लगता है, तो सारे मेड लोग उसे ग्रीट करती हैं, जिसको देख के येवा सोचती है कि इस महल में रहने वाली वाइट फॉक्स ट्राइब की अधिकांश फॉक्स लोग मुझे अजनबी मानते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात फैली कि मैंने लीजंग के साथ एक समझौता कर लिया है और फॉक्स और इंसानों के बीच के खून खराबा को रोका है, तो अधिकतर लोग मेरा सम्मान करने लगे और अधिकतर लोग मेरे बारे में अच्छा सोचने लगे और मुझे स्वीकार कर लिए। हालांकि लीजंग के पास जाकर मैंने जो बैठक की थी वो गुप्त बैठक थी, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलता, ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन सभी को उसके बारे में पता था। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी को उसके बारे में इसलिए पता था क्योंकि ये शिहो की बदौलत हुआ। शिहो सबको बताना चाहता था कि मैं दूसरे मनुष्य से बिल्कुल अलग हूँ और मैं इंसान होते हुए भी उनका भला चाहती हूँ। इसलिए शिहो ने सभी लोगों को मेरे बारे में बताया कि मैं चुपचाप से क्या कर रही हूँ, जिसके बाद सभी लोग मुझे एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद सीन सेट होता है और येवा और शिहो दोनों पालकी के अंदर बैठ जाते हैं और ब्लैक फॉक्स ट्राइब में जाने के लिए निकल जाते हैं, और उनके सैनिक भी उनके साथ साथ जा रहे होते हैं। उसके बाद शिहो येवा से पूछता है कि तुम पहली बार ऑफिशियल काम करने जा रही हो, तो क्या तुम नर्वस फील कर रही हो? फिर बोलता है कि मुझे लगता है कि ब्लैक फॉक्स इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमारी रानी एक मानव महिला है, इसलिए उनके मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव भाव तो चल ही रहा होगा। लेकिन येवा तुम टेंशन मत लो, ब्लैक फॉक्स टाइप की लीडर से मैंने तुम्हारी सुरक्षा के बारे में अच्छे से बातचीत की है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सैनिक रखेंगे ताकि तुम्हारी सुरक्षा में कोई कमी ना हो, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तो येवा ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, बल्कि मैं तो इससे नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरा पहला ऑफिशियल काम है, लेकिन फिर भी मैं नर्वस नहीं होंगी और अपना बेस्ट दूंगी, इसलिए तुम टेंशन मत लो। जिसको सुन के शिहो को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों को ब्लैक फॉक्स के मीटिंग में पहुंच गए हैं और वहाँ पे दोनों ट्राइब के लोग होते हैं जो कि अपने अपने ट्राइब को लीड कर रहे होते हैं, और मनुष्य की साइड से येवा होती है जो कि अपने मनुष्य समाज को लीड कर रही होती है। उसके बाद सूरा एक लेटर पे साइन करके बोलती है कि तुम्हारे बॉर्डर के पास जितनी भी क्षति हुई है युद्ध के कारण, हम उसका पूरा जिम्मा लेते हैं और जल्दी ही पुनर्निर्माण का कार्य स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही सारा काम कंप्लीट हो जाएगा हमारे द्वारा जो ब्लैक फॉक्स वहाँ पे गए होंगे वो वापस से हमारे शहर में आ जाएंगे। तो क्या तुम इससे सहमत हो? तो शिहो बोलता है कि हाँ ठीक है। तो सूरा पूछती है कि लेकिन मनुष्य के बारे में क्या? तो शिहो पूछता है कि मनुष्य के बारे में मतलब? तो सूरा बोलती है कि वो मनुष्य जिसका नाम लीजंग था, उसने ही युद्ध को भड़काया था, तो उसके बारे में क्या? तो शिहो बोलता है कि उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महारानी ने स्वयं इस समस्या का समाधान उठाने के लिए कुछ कदम उठा रही है, और रानी के कारण ही लीजंग को अपनी स्थिति का एहसास हो गया है कि वो किस लायक है, इसलिए वो आगे कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच सकता। और उसे पता है कि रानी उस पर नज़र रखने के लिए कितने लोगों को तैनात किए, इसलिए वो डर से खुद को घर में कैद कर लिया है। और मैं अपने साइड से भी उस पर नज़र रख रहा हूँ कि अगर वो कुछ भी गलत करता है तो मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा, इसलिए तुम उसके बारे में अब टेंशन ज़रा भी मत लो। जिसको सुन के येवा पूरा सरप्राइज हो जाती है और ब्लश भी कर रही होती है, ये देखकर कि शिहो सबके सामने उसको सपोर्ट कितने अच्छे से कर रहा है। उसके बाद मीटिंग कंप्लीट होती है और दोनों अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं। तो सूरा बोलती है कि इतनी दूर आने के लिए शुक्रिया, अगली बार मैं आऊँगी तुमसे मिलने। उसके बाद वो पीछे पलट कर बोलती है कि वैसे मैं अभी भी उस लड़के को ढूंढ रही हूँ जिसके बारे में तुमने पिछली बार पूछा था, लेकिन अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो क्योंकि अभी भी तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो शिहो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुम खोज जारी रखो और जल्दी से जल्दी उस लड़के को ढूंढ कर मुझे बताओ। तो सूरा बोलती कि ठीक है। उसके बाद शिहो और येवा दोनों कोई महल के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ येवा शिहो से पूछती है
कि लीजन के मैटर में तो मेरा जो सपोर्ट कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे ना ताकि लोगों के सामने मेरा पॉजिटिव इमेज बन जाए और लोग मुझे एक्सेप्ट कर ले। तो शियो बोलता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंसानों को अपना दुश्मन समझते हैं, इसलिए हमें सभी लोगों को बताना होगा कि हमारी रानी दूसरे मनुष्य के कंपेयर में बहुत अलग है। तो येवा पूछती है कि मुझे एक चीज़ और बताओ, लीजंग ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए डर डर के अपने आप को रूम में बंद कर लिया है ना क्योंकि इसके पीछे तुम हो सकते हो और तुमने अपने हिसाब से उसे डराया धमकाया होगा, है ना, यही बात है ना। तो शिव हंसता है और बोलता है मैं तो बस अपनी रानी की धमकी को सच कर रहा हूँ। और ये सब बात करते करते वो लोग जा ही रहे होते हैं, तभी सामने से उसके पिता के टीचर आते हैं जो कि ग्रेड करके बोलते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं सू हूँ और मैं पिछले राजाओं का टीचर था जब तक वो लोग बड़े नहीं हो गए। फिर बोलता है कि मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या आप एक पल निकाल सकते हैं। उसके बाद सीन सेट होता है और वो टीचर शियो से बात करता है और उसका एक स्टूडेंट होता है जो कि चाय पानी लाकर टेबल पे रखता है। उसके बाद टीचर शियो को बोलते हैं कि शायद आपको मेरी याद नहीं होगी, लेकिन जब आप 1 साल के थे तो आपके महल में जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी, जिस पार्टी में मैं भी था। हालांकि मुझे पता है कि आपको याद नहीं होगा। फिर वो शियो को देख के पुराने राजा को याद करते हैं और बोलते हैं कि आप बिल्कुल अपने पिता के जैसे दिखते हैं और आपको देख के आज ऐसा फील हो रहा है जैसे वो फिर से ज़िंदा हो गए हैं। और मुझे यकीन है कि इस तरह से बड़े होते देखकर वो लोग भी बहुत खुश होंगे ऊपर। तो शियो बोलता है कि इसके लिए थैंक यू। उसके बाद टीचर येवा को देखकर बोलते हैं कि मैंने ये सुना है कि आप ही थी वो जिन्होंने मनुष्य के साथ युद्ध को रोका था। फिर बोलता है कि आपको पता है यहाँ पे भी ब्लैक फॉक्स में मैरानी के बारे में जानने को लेकर सबको बहुत उत्सुक है। उसके बाद बताता कि हमारे स्वर्गीय राजा ने भी एक बहुत ही बुद्धिमान मानव स्त्री को अपनी रानी के रूप में जीवन साथी बनाया था और जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती तो दोनों बिना देर किए तुरंत एक दूसरे से बात करते और तुरंत समाधान निकालते। फिर बोलते कि आज आप दोनों को देखकर मुझे उनकी याद आ रही क्योंकि आप लोग दोनों बिल्कुल उनके जैसे हैं, जिसको सुन के शियो को बहुत अच्छा लगता है। और येवा सोचती है कि मानव स्त्री, क्या शियो की मॉम एक इंसान थी। उसके बाद शियो येवा का हाथ पकड़ लेता है और अपने फादर के टीचर से पूछता है कि नेक्स्ट मीटिंग हमारे इलाके में होंगी, तो क्या आप मेरे साथ मेरे महल आना चाहेंगे, क्योंकि मैं अपने माता पिता के बारे में और जानना चाहता हूँ, तो क्या आप आएंगे। तो टीचर बोलते हैं कि महाराज अगर ऐसा चाहे तो मुझे आने में बहुत खुशी होगी। उसके बाद बोलते हैं कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो मेरी एक विनती है। तो शियो बोलता है कि हाँ बोलिए क्या बात है। तो टीचर बोलते हैं कि मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। उसके बाद वो अपने स्टूडेंट को इशारा करता है तो स्टूडेंट एक पेंटिंग लेकर दिखाता है और टीचर बोलते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है, इसने कई साल पहले एक दुखद घटना के दिन अपनी मॉम डैड को खो दिया था, जिसके बाद मैंने इसके बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि इसके डैड तो मर चुके हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि इसकी मॉम अभी भी जीवित है या मर चुकी है। इसलिए प्लीज़ आप इसके बारे में ज़रूर पता लगा कर मुझे बताइएगा कि वाइट फॉक्स क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बेटा बिछड़ गया हो। उसके बाद शिव वो पेंटिंग देख के पूरा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वही मेड को जो कि अपने रूम में बंद होती है। तभी 2 मेड आती है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। 2 मेड पास्ट का मोमेंट याद करती है जिसमें शिव बोल रहा होता है कि आप मेरे से कोई भी उम्मीद मत रखिएगा क्योंकि आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। जिसको याद करके मेड सोचती है कि मैं ब्लैक फॉक्स के जाल में फंसकर अपने महाराज को धोखा दे दी, जिसके बाद महाराज ने मुझे जेल में डाल दिया, लेकिन वो मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हैं। फिर सोचती कि अगर मुझे उस टाइम कोई बहाना बनाने का मौका मिलता तो मैं यही बोलती कि मैं एक पल के लिए अंधा हो गई थी और मैं ब्लैक फॉक्स के जाल में फंस गई, लेकिन मैं अपने मास्टर के प्रति सच में वफादार रही हूँ और मेरे दिल में उनके लिए कोई भी छल कपट नहीं है, बल्कि मैं तो उन्हें अपना परिवार समझती हूँ। और ऐसे सोचते सोचते वो आगे जा ही रही होती है, तभी सामने से एक आवाज़ आता है माँ, जिसको सुन के वो सामने देखती है तो देखती है कि उसका बेटा है, जिसको देख के वो पूरा शॉक्ड हो जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शियो को जो कि येवा के बाल में कंघी कर रहा होता है और येवा पूछती है कि उनकी मीटिंग कैसी रही। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि ये साइड स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।